परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रदर्शन बुलाया गया है और काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन यहां पर हो रहा है, जमकर नारेबाजी हो रही है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग यानी कि बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है और एक तरह से ये प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर अब एक गहन चिंता वहां पर व्यक्त की जा रही है। इसी के मद्देनजर आज दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में बांग्लादेश पर एक तरह से राजनयिक दबाव बनाना इस प्रदर्शन का मकसद है और बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इसको लेकर एक तरह से प्रतीकात्मक संदेश देना और दबाव बनाना इस प्रदर्शन का मकसद है। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में जो आंतरिक हालात हैं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं को लेकर जिस तरह की इस वक्त स्थिति बनी हुई है, दीपू चंद्र दास की जो निर्मम हत्या की गई, उसके बाद बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अब गहन चिंता और मानवाधिकार जैसे शब्दों का जिक्र किया जा रहा है और ऐसे में अब भारत में विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है। ऐसे में कई हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस के साथ में धक्का मुक्की भी चल रही थी कि जिससे कि बैरिकेड को, दूसरे बैरिकेड को तोड़ करके आगे बढ़ा जा सके। कार्यकर्ता लगातार यही कोशिश कर रहे थे और अपने लगातार यही स्वर यहाँ पर उठ रहा है, यही आवाज उठ रही है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनको जलाकर जिंदा मारा जा रहा है, वो अत्याचार नहीं सहा जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश का बहुत ज्यादा भारत सरकार ने काफी हेल्प किया है, पिछले दिनों में सहायता की है और हमेशा की दोस्ती रही है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पर जो इकट्ठा हो गया? ये बोलना चाहता हूँ जो बांग्लादेश में जो हो रहा है ये एकदम मानवता के लिए ठीक नहीं है। हिंदू मुस्लिम सारी ऐसा करके जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। हिंदू लोग का ऐसा मार रहा है, मुस्लिम लोग कुछ करता है उसका कोई विचार नहीं होता है, किंतु हिंदू लोग का कोई विचार नहीं होता है। मुस्लिम का पक्ष में शुरा बात होता है। ये एक बार देखें कि तख्तियों के साथ में बैरिकेडिंग के पास में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। भारत माता के नारेबाजी यहाँ पर लगातार चल रही है और इसके अलावा हनुमान चालीसा भी पढ़ा जा रहा है। थोड़ा सा और आगे दिखाएं कैमरा पर्सन जयपाल रावत की कितनी बड़ी संख्या में। और आगे बढ़ते हुए हम कुछ नेताओं से भी बात कराएंगे। बीएचपी के बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बैरिकेडिंग के पास में इस समय मौजूद है और अब वो यहाँ पर आके अभी नारेबाजी बंद करने की अपील की जा रही है। और आप देखिए वहां बताए गोल्डी जी को भी नारे बंद करो, मंच का कार्यक्रम चल रहा है। और विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर क्या मकसद है? देखिए, बांग्लादेश जो है बना था तब हमने सोचा था कि कम से कम चलो ये कुछ मुसलमान चले जाएंगे तो हमारा संकट कट जाएगा। जब पाकिस्तान बना था तो हिंदुस्तान ने ये सोचा था कि शायद ये मुसलमानों को निकाल देंगे, अलग इनका देश दे देंगे तो शायद में माँ भारती के धरा पर रहने वाले शेष बचे हिंदुस्तानी कम से कम ठीक से जी पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को एक काल का ग्रास बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या हो रही है और जिस प्रकार से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और नृशंस हत्याएं जो है मानवता को भी शर्मसार करने वाली है। बड़ा दुख होता है कि वहां पर जो सरकार है वो जिहादियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। वो लगातार जिस तरह से हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक बना करके, जहां हम 37% थे, कभी 8% से भी नीचे आ गए हैं। आप सोचिए कि जिस धरा पर माँ काली के जयकारे गुंजायमान होते थे, कण कण में रोम में माँ काली थी, वहां पर हर जगह पर जिहादी हैं। आज हिंदू समाज जो है अपना भगवान को भी प्रार्थना नहीं कर सकता, उस पर भी इस निंदा का कानून ला दिया जाता है। आखिरकार जिस तरह से दीपू चंद्र दास जी की निर्मम हत्या करके उनके शव को पेड़ से लटका के जलाया गया और उसके बाद में जश्न मनाया गया। उसके बाद 7 साल की बेटी की हत्या कर दी और वो अपने एक रिक्शा चालक की हत्या कर दी, रिक्शा चालक को मारा।
और इस तरह के अनेक जो है अपराध हैं और जो हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे हैं वहां पर, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। ये तो वो केसेस हैं, चंद केसेस जो कि मीडिया में हाईलाइट हो गए, सोशल मीडिया में चर्चित हो गए, इसकी वजह से पता लग गया। अन्यथा तो हजारों ऐसे केसेस हैं जहां ठीक है, इसमें विनोद बंसल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से दीपू चंद्र दास की हत्या सामने आई, लेकिन वियना कन्वेंशन के तहत एम्बेसी के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी सीमा भी तय होती है। यहां पर वीएचपी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ते हुए और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीएचपी कैसे ये इंश्योर करेगा कि वियना कन्वेंशन का यहां पर पालन हो, क्योंकि वो एक सख्त कानून है, इंटरनेशनल कानून है। सर, कानून है, कानून वहां पे भी लागू होता है जो बांग्लादेश है। कानून वहां भी लागू होना चाहिए। आखिरकार जहाँ दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी, कानून वहां भी लागू होना चाहिए जहाँ पर हिंदू 37% से 8% रह गए। वो किसी कन्वेंशन को नहीं मानते। सारे कन्वेंशन की ठेकेदारी हिंदू समाज ने ले रखी है, वो भी भारत ने ले रखी है। ये नहीं चलेगा जी। अब जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन को या तो वो माने और तभी हम मानेंगे, ये कोई तरीका नहीं हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हम भारत के लोग हैं, हम भारत की कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं, निस्संदेह हम उसको कानून को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हमारे रोष को भी तो कोई समझे। आखिरकार हिंदू समाज कब तक मरता फिरता और लुटता रहेगा? कब तक इन जातियों के हाथों की कठपुतली बनकर के हम धर्मांतरण को झेलते रहेंगे? कब तक ये राष्ट्रांतरण हमारे लिए, मानवता के लिए संसार करने वाला बनता रहेगा? विनोद जी, अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है दोनों देशों के बीच का कि डिप्लोमेटिक तरीके से ही इसे इवैल्यूएट किया जा सकता है, इसे सुलझाया जा सकता है। सरकार से क्या चाहते हैं? निस्संदेह देखिए, मेरे को अपनी सरकार से कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक समर्थशाली, एक शक्तिशाली सरकार है। वो जानती है कि हमें क्या करना। हमें उसको ऊपर हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई निर्णय लिए हैं। लेकिन हाँ, ये है कि वो जो निर्णय बांग्लादेश के बारे में हमारी केंद्र सरकार ने लिए हैं, वो अभी बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं नजर आ रहे, क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा जिहादियों के ऊपर। अब कुछ और कठोर निर्णय सरकार को डिप्लोमेटिकली करने पड़ेंगे। साथ ही साथ हम वहाँ के हिंदू समाज से भी कह रहे हैं कि वो पलायन का कोई मार्ग न अपनाए। वहाँ पर जो है हम सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हिंदू समाज को एकजुट रहने की आवश्यकता है, और ऐसे जिहादी मानसिकता और जो देशद्रोही मानसिकता है, बांग्लादेश द्रोही मानसिकता है, उसको बेनकाब करना है, हमें मिलकर के करना है। और आप देखिए कि ये जो हिंसा है, अभी जो हिंसा है चुनाव पूर्व हिंसा है। जिस तरह से बंगाल के अंदर होता है कि चुनाव पूर्व हिंदुओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, वही सेम पैटर्न ये लोग वहां पर भी चला रहे हैं। और वहां तो बहुत ज्यादा बुरी हालत अपने जिहादियों के चंगुल के कारण भी है। हम चाह रहे हैं कि अब हिंदू वहां पर सुरक्षित हो। इस तरह की चीजें कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल विनोद बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के लिए। तो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे विनोद बंसल जी। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, और इसी के लिए विश्व हिंदू परिषद ये प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। जेके त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन जिस तरह से ये आज प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या इसे एक प्रतीकात्मक संदेश मानने की कोशिश की जाए, बांग्लादेश के ऊपर एक दबाव बनाने की एक तरह की कोशिश माना जाए? देखिए, इसकी शुरुआत जो है वो वहाँ के कट्टरवादियों ने, बांग्लादेश के कट्टरवादियों ने, बांग्लादेश के हमारा जो डिप्टी हाई कमीशन था चिटगांव में, वीसा ऑफिस, वहां पर की। और उसके बाद देखिए फिर एक हिंदू व्यक्ति की वहां पर उसको जिंदा जला दिया गया। अब इसके विरोध में, हिंदुओं पे हुए अत्याचार के विरोध में यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। इससे ये संदेश तो जाएगा कि देखिए हम चुप नहीं हैं, हमें इससे परेशानी हो रही है, हमें इस बात का दुख है और हम इस बात के लिए बड़े संतप्त हैं। लेकिन देखिए एक चीज ये है कि अगर ये कहा जाता है ना कि जैसे बंसल जी ने कहा कि हमको इसके लिए कठोर कदम उठाना पड़ेगा जी, ये लोग कहते जरूर है कठोर कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन क्या कठोर कदम होगा? क्या बांग्लादेश में हम हमला तो नहीं कर सकते? हम तो बांग्लादेश से यही कहेंगे बार बार कि आप अपने यहाँ होने वाले अल्पसंख्यकों पे अत्याचारों को रोकिए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम एक तो तत्कालीन ये होगा कि हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी हैं उनके ऊपर फालतू में बिना किसी अपराध के उनके ऊपर हमला हुआ करेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम ये मानते हैं कि आपके यहाँ का ये आंतरिक मामला है, लेकिन ये तब तक आंतरिक मामला है जब तक हमारे ऊपर इसका प्रभाव नहीं होता। बिल्कुल जेके त्रिपाठी सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि बांग्लादेश में तो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के बाहर ही ये पूरा मुद्दा चला गया है। बांग्लादेश में तो जिस तरह के हालात है, प्रोटेस्ट है, आगजनी है, उससे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होंगी। लेकिन क्या भारत में अब जो ये पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, इससे हम एक्सपेक्ट करें कि किसी एक
मोड़ पर डिप्लोमेटिक तरीके से इस मुद्दे का हल निकाला जा सकता है? क्योंकि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसका कहीं ना कहीं हमारे देश में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एक दो समुदायों के बीच टकराव की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो सकती है। होगा कि जो बांग्लादेश के उच्चायोग के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं, हम उनको ऐसी ताकतों के, अराजक तत्वों के हाथ में न जाने दें जो कि हिंसा फैलाएं, जिसका परिणाम ये हो कि बांग्लादेशियों को चुन चुन के मारा जाए। ये बहुत त्रासद स्थिति होगी। इसलिए देखिए, डिप्लोमेटिकली तो हम बात कर ही रहे हैं। वहाँ भी हमारे हाई कमिश्नर ने उनको बुलाया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि इस मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है, जिसके हादी की हत्या हुई थी। यहाँ भी हमने बुलाया और यहाँ भी हमने बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया है। तो डिप्लोमेटिक चीजें, जो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट होते हैं वो एक सीमित दायरे में होते हैं, लेकिन उनका असर बड़ी दूर तक होता है। तो उम्मीद ये करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार नहीं तो आवाम तो जरूर ही देर सवेर समझेगी, जैसे मालदीव के लोगों ने समझा कि भारत के साथ रहने में उनकी भलाई है, सिर्फ इसलिए कि भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए भारत की खिलाफत नहीं करनी है। बिल्कुल, लेकिन जेके सर, प्रदर्शन के अलावा और कौन सा ऐसा रास्ता है? डिप्लोमेटिक ही रास्ता है कि जहां से हम बांग्लादेश में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं? और अभी दीपू चंद्र दास के साथ जो कुछ हुआ, किसी और भारतीय अल्पसंख्यक या वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ऐसा ना हो, वो कैसे सुनिश्चित किया जाए? क्योंकि बांग्लादेश के हालात तो बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस या फिर ह्यूमन राइट काउंसिल जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जाए? एक तो ये है कि डिप्लोमेटिक वार्ता तो चलती रहे, उसके साथ ही भारत ने मेरे ख्याल से मानवाधिकार आयुक्त के सामने भी ये मुद्दा उठाया है या उठाएगा, और वहां से एक दबाव डालने की कोशिश होगी। ईयू से, अमेरिका से, जहां उनके ह्यूमन राइट ग्रुप है उनके ऊपर, उनसे ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की कोशिश की हो जाएगी कि भाई बांग्लादेश अपने इसको ठीक अपने यहाँ शांति तुरंत स्थापित करे और ये सुनिश्चित करे कि इस तरह की जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा न हो। तो ये तो दोनों चीज की जा रही है। मेरे ख्याल से भारत सरकार इस बारे में बात कर रही होगी। तो इसके अलावा तो दूसरा तरीका हिंसा का है, जिसका मैं समर्थन नहीं। लेकिन जेके सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हिंसा भारत के ऊपर बांग्लादेश की तरफ से थोपी जा रही है, ये प्रदर्शन थोपे जा रहे हैं? क्योंकि शुरुआत तो बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता से हुई थी ना, प्रॉब्लम तो उनके अंदर सोशियो पॉलिटिकल अफेयर की है, फिर वो भारत के ऊपर थोपा जा रहा है और हमारे यहाँ फिर ये सब हो रहा है। वहाँ पे एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि बांग्लादेश से शेख हसीना को भगा करके और भारत में शरण लेने में भारत का हाथ है, और इसके साथ ही वहाँ जो हादी की मृत्यु हुई है और जो दूसरा एक स्टूडेंट लीडर घायल हुआ, उसमें भी भारत का हाथ है। ये नैरेटिव, झूठे नैरेटिव फैला करके ये बताए जा रहे हैं दुनिया को कि बांग्लादेश सरकार का इसमें कुछ हाथ नहीं है। भाई, अगर सरकार का भी हाथ नहीं है तो बांग्लादेश की सरकार ये तो सुनिश्चित करे कि ऐसी हिंसा न हो। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जैसे पाकिस्तान करता है कि जब उनकी आर्थिक स्थिति खुद खराब होने लगती है, जब उनकी आंतरिक स्थिति खराब होने लगती है, तो फिर वो भारत के ऊपर थोप देता है, अपने लोगों को खुश करने के लिए भारत के विरुद्ध नैरेटिव सेट कर देता है। तो क्या बांग्लादेश भी उसी राह पर चल रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं? क्योंकि बहुत जल्द वहां पर भी चुनाव होने। देखिए, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, मेरे ख्याल से भारत के सभी जो निकटस्थ पड़ोसी हैं उनकी यही नीति रही है। आप देख लें, श्रीलंका में एक बार भारत के खिलाफ हुआ, मोइजू मालदीव में इंडिया स्टॉप इंडिया लीव के लहर पे चढ़ के आए। नेपाल में जब वहाँ दिक्कत होती तब वहाँ कोली जो है ओली वो भारत के विरुद्ध बात करते हैं। पाकिस्तान तो खैर एक गौन केस है, पुराना माना हुआ। जी, ठीक है जेके त्रिपाठी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विश्व हिंदू परिषद का ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कड़े शब्दों में मांग की जा रही है। पुतला तक यहां पर जलाया गया है। हालांकि वियना कन्वेंशन के दायरे में रहकर इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है और हिंदू संगठन यहां पर लामबंद है और एक तरह से मिलकर ये प्रदर्शन और बांग्लादेश को एक संदेश देने की कोशिश यहां से की जा रही है। दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के बाद यहां पर
जो विश्व हिंदू संगठन है या कई अन्य हिंदू संगठन है वो भड़के हुए हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है। और इसी के मद्देनजर नई दिल्ली में आज बांग्लादेश उच्चायोग के दफ्तर के ठीक बाहर ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस बल की यहां पर तैनाती कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से यहां पर निपटा जाए। और बंगाली कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं और अब मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरह से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ देश भर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में आज विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग के सामने सुरक्षा को पहले ही बढ़ाया गया था। तो बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है और कई समुदाय के लोग यहां पर मौजूद हैं। सिख समुदाय से भी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग है। तो दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। इससे पहले यहां पर पुतला फूंका गया और बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर ये मुद्दा उठा है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में आज और साध्वी प्राची जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, वीएचपी नेता है। साध्वी प्राची जी, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर, क्या मांग कर रही हैं? ये जो बांग्लादेश के अंदर दीपू की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई जी, उसके लिए मैं यही कहूंगी कि हर हिंदू को प्रतिशोध करना चाहिए। अन्यथा 10-15 साल बाद हिंदुस्तान में भी यही हालात होने वाले हैं जो बांग्लादेश के दीपू के साथ हुई है। और जहाँ जहाँ हिंदू घटता है वहाँ वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होता है, चाहे पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो या फिर बांग्लादेश जी। अब हिंदुओं को सोचना पड़ेगा और हिंदुओं कहूंगी कि अब नहीं जागे तो कब जागोगे। हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। कश्मीर खाली हो गया, अब बांग्लादेश में अत्याचार बढ़ रहे हैं। अब तो सोचो, कम से कम सावधान और सचेत हो जाओ। लेकिन साध्वी प्राची जी, जिस तरह से हमारे देश में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि संदेश बांग्लादेश तक जाए, लेकिन हालात तो इससे हमारे देश में भी खराब हो सकते हैं। दो समुदायों के बीच और ज्यादा दूरियां आ सकती हैं। जिस चीज का आप जिक्र कर रही हैं उसी से तो बचना है हमें। देखिए, दूरियां हम पैदा नहीं करते जैस्मीन जी, दूरियां वो लोग करते जो हिंदुस्तान की खुली सड़कों पर हवा ले रहे, खुली सड़कों पर चलते हुए कहते हैं कि हमें डर लगता है। वो लोग हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, जबकि इस समय सबसे देखा जाए सबसे ज्यादा अगर कोई सुरक्षित है तो मुसलमान सुरक्षित है। सुविधा सबसे ज्यादा मिल रही है
तो मुस्लिमों को मिल रही है हिंदुस्तान में। हिंदू तो बेचारा पिस रहा है, हिंदू तो बेचारा टैक्स भरने के लायक है और कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। सड़कें सरकारों से भी कहूंगी कि ये ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। हिंदू नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान किसका होगा? इसीलिए हमें हिंदुस्तान चाहिए, हिंदू चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं ने बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, ये देश हमारा है। लेकिन ऐसे में आपकी नजरों में ऐसे में सबसे ज्यादा चिंताजनक बात कौन सी लगती है आपको? चिंताजनक ये, इससे ज्यादा चिंताजनक और क्या होगी? पहले लड़के के कपड़े उतरवा के उसकी पिटाई करी, उसको अधमरा करके फिर उसको तेल में जिंदे को मिट्टी का तेल डाल करके मानवता शर्मसार हो गई, इंसानियत खत्म हो गई। और अभी भी अफसोस मुझे एक और है कि यूएनओ कहाँ है? क्या वो भांग का गोला खा के सो गया? जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो तभी भांग का गोला खा के सो जाते हैं। मानवाधिकार यूएनओ कहाँ चले जाते हैं? ये एक क्लार्क पीट के साथ घटना हुई थी, पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया था इन्होंने। अब भांग का गोला खा के सो गए हैं सब। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्या उम्मीद करती हैं आप? रूस ने हालांकि बांग्लादेश को एक तरह से चेताया है, रूस की तरफ से बयान जरूर आया है, 1971 के युद्ध की याद दिलाई है बांग्लादेश को रूस ने। रूस अपना भाई है और उन्हें वो मदद भी करता है, पहले भी अभी भी करना चाहिए। लेकिन मैं अफसोस में यही हूँ कि यूएनओ क्या कर रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से हिंदू समुदाय की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात सामने आई है बांग्लादेश में, विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है, प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन आप क्या मानती हैं कि इस वक्त क्या होना चाहिए? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आवाज बुलंद करनी चाहिए, सरकारों को वहां के फाटक खोल करके बांग्लादेश के हिंदुओं को हिंदुस्तान में लाना चाहिए, वो सुरक्षित महसूस करें। नहीं तो उनके साथ इससे भी ज्यादा बर्बरता और हो सकती। घरों में घुस करके कल 3 बच्चियों को मार दिया, जला दिया उन बच्चियों को जिंदा, तो इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? और अब सरकार नहीं चेती, सरकार के कान नहीं खुले तो कब खुलेंगे भाई? ठीक है साध्वी प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विश्व हिंदू परिषद की नेत्री हैं और हमेशा से अपने तल्ख बयानों के लिए जानी जाती है और उनका ये कहना है कि यूनाइटेड नेशंस या वैश्विक समुदाय इस वक्त क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर जिस तरह से जूइश लोगों के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जाग गया, हर तरफ से संवेदनाएं आने लगी। लेकिन उनका ये कहना है, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का ये कहना है कि यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या कर रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर बात नहीं हो रही है। और देश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू लिए चलते हैं, राजन वैद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं क्योंकि प्रदर्शन जम्मू में भी हो रहा है। राजन, जरा बताएं आपके पीछे जो लोग हैं उनकी क्या मांग है, क्या कुछ कहना है? प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज है, जिस तरह से उनपे एट्रोसिटीज हुई हैं, उससे बाद देश में गुस्सा है। और जम्मू में भी चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सियासी संगठन हो या धार्मिक संगठन हो, सब इकट्ठे जो है वो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भारतीय सरकार अगर यदि कोई बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है तो देश उनके साथ खड़ा है। क्योंकि जिस तरह से जो जुल्म वहां पे अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बांग्लादेश में किया गया है, उनको जिंदा जलाया गया है, वो सहन नहीं किया जाएगा। आज सुबह वकीलों ने आज प्रोटेस्ट किया, उसके बाद शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो भी अभी कुछ ही देर के बाद प्रोटेस्ट करने वाली है। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस के जो यहाँ पे फोटो को जूतों का हार पहनाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितना गुस्सा देश में जो है बांग्लादेश की जो हुकूमत है वो खुद जो है कुछ नहीं कर रही है और ये होने दे रही है। ये कहीं ना कहीं साफ जो है वो अब हो चुका है। जिस तरह से एक के बाद एक जो है इस तरह की घटनाएं आई हैं, कभी हिंदू समाज से जुड़े हुए लोगों पे स्टोन पेल्टिंग की जाती है, पथराव किया जाता है, कभी उनको जिंदा जलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो कि आज यहाँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं। और सभी जो संगठन हैं जो अपने आप को अब कहते हैं कि हम रक्षक हैं, जो मानव अधिकार के, ह्यूमन राइट्स के रक्षक है, वो आज सब चुप है। तो ये कहीं ना कहीं बात खटक रही है यहाँ पे लोगों को। लोग चाहते हैं हुकूमत इस वक्त जो है वो सख्त फैसला ले और सख्त
कार्रवाई करे इसमें, और देश के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। ये यकीन दहानी आज सुबह वकीलों ने भी दिखाई है, जब वकीलों ने आज कोर्ट में जो है आज कुछ देर के लिए काम भी बंद रखा और उसके बाद प्रोटेस्ट भी किया और ये साफ कर दिया कि हम जो है इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो समाज में जो है एक तरह से एक डिवाइड पैदा करती हैं। और बांग्लादेश के पीछे जो है कहीं ना कहीं जो ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो मुखालिफ हैं भारत की, वो इसके पीछे साजिश में कहीं ना कहीं लगी हुई हैं, तो जिसको की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सख्त कार्रवाई यदि इस वक्त गवर्नमेंट करती है तो समूचा देश उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। ये आज यकीन वकीलों ने दिलाया। और शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रोटेस्ट है विभिन्न, जैसे मैंने पहले कहा कि सामाजिक सियासी या जितने भी संगठन है यहाँ पे सब में गुस्सा है, सब सड़कों पे है। तो मांग एक ही है, सख्त कार्रवाई की जाए बांग्लादेश के खिलाफ। और यदि कोई भी कंट्री, कोई चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री बीच में आती है, एक बार जरा तो तस्वीरें दिखाएं और जो लोग यहाँ पर झंडे लिए हैं और मोहम्मद यूनुस के जो उन्होंने पोस्टर्स यहाँ पर लगाए हैं उसे दिखाने के लिए कहिए, और जरा एक बार उनसे बात करें कि क्या कुछ उनका कहना है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है इसको लेकर। देखिए, ये लोग जो हैं इनको गुस्सा है मोहम्मद यूनुस जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, जिस तरह से वो चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई जो है अब तक उनकी तरफ से नहीं की गई है। आपको गुस्सा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है? आज बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा खून उबल रहा है। क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हम मांग करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह की घटनाएं आप सुन रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ की हुकूमत, क्योंकि आज आपने यहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जूतों का हार पहनाया उनको, ये जूतों को, इनको जूतों का हार, इनको सामने आए तो जूते मारेंगे, जूते मारने के लायक हैं, तो जूते मारने के लायक हैं ये लोग। तो ये सब लोगों का गुस्सा है। क्या कहेंगे आप, आज प्रोटेस्ट करने यहाँ पे आए हैं? सर हम तो यही कहेंगे जो भी उन्होंने किया वो गलत किया है, और सरकार को इसका मतलब वो करना चाहिए, देखना चाहिए, ये गलत किया उन्होंने। तो सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। अभी हालांकि ये प्रोटेस्ट जो है ये कुछ ही देर में होने वाला है। कुछ लोग जो हैं हालांकि यहाँ पे आए हैं, लेकिन शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो प्रेसिडेंट हैं अशोक गुप्ता, वो यहाँ पे अभी नहीं पहुंचे हैं। जैसे वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो वो कुछ और भी लोग उनके साथ होंगे, जिसके बाद इस प्रोटेस्ट की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल राजन, देखिए इसका एक पहलू ये है क्योंकि जम्मू कश्मीर और कश्मीर अगर खास तौर से बात की जाए तो वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे में एक हिंदू मुसलमान इसको लेकर किस तरह की धारणा रखता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़ी बात है। और भारत में खुद अल्पसंख्यक होने के कारण कई मुसलमान इस बात को, इस डर को, इस असुरक्षा की भावना को महसूस कर सकते हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू अल्पसंख्यक शायद कर रहे होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कहीं ना कहीं ये जो भय है वो कहीं ना कहीं यहाँ भी हो सकता है, लेकिन भारत में हमने देखा है कि हमेशा से हमारा जो सेकुलर एक तरह से हमारी जो कंट्री रही है और उसके चलते जो है हालांकि इतना जो आउटब्रेक है नहीं आता, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा भी है जो ये समझता है कि या तो समूचा देश जो है एक ही आवाज में जो है बांग्लादेश की मुखालफत करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो खुल के मुखालफत जो है वो बांग्लादेश की नहीं करता है, तो उसके खिलाफ एक गुस्सा जो है वो सभी सियासी सामाजिक संगठनों में है। और तभी उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट यदि कोई कड़ा फैसला लेती है तो समूचा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। यानी कि अब ये मांग तेज हो चुकी है कि कोई कड़ी कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि 1971 में हमने ही जो है पाकिस्तान से अलग करके जो है बांग्लादेश बनाया था, लेकिन अब जो है बांग्लादेश की जिस तरह से कारस्तानियां बढ़ी हैं उसको सबक सिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये अब सभी जो संगठन है अब जब देश में ही और जम्मू कश्मीर में मांग उठाने लगे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल राजन, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जम्मू में भी प्रोटेस्ट होना है। ये प्रोटेस्ट अभी इसकी शुरुआत होनी है और दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए वकीलों ने आज जम्मू हाई कोर्ट में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार को यह आश्वासन दिया कि अगर वो बांग्लादेश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का फैसला करते हैं तो उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। वकीलों ने कहा कि वो दुनिया में कहीं भी हिंदुओं पर किसी भी तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वकीलों ने आज बांग्लादेश के विरोध में ये प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है।